हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन क्वेश्चन है कि किसी ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करें, वही आज हम देखेंगे। तो ये इंसैटी का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी ट्रायंगल के जो ओरिजिनल ट्रायंगल उसके सिमिलर एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल ट्रायंगल है, उसका जो साइड्स है दिया है हमें 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का लेंथ लिए हैं और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके कट किए हैं और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर से कर दिए हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल ट्रायंगल बन गया। अब हमें सिमिलर ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल को हम देखते हैं। तो यहाँ पे साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू, जैसे साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल को सपोज करते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे मान लेते हैं पी क्यू। यहाँ पे साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू 2/3 और साइड्स ऑफ ए क्रॉसपॉन्डिंग 2/3 ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड को हम कुछ भी मान लेते हैं, सपोज करते हैं एक्स वाई। तो पी क्यू बाई एक्स वाई इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ओरिजिनल ट्रायंगल का साइड है उसका रेशियो अधिक है जो सिमिलर ट्रायंगल से। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल है वो बड़ा है, इस ओरिजिनल ट्रायंगल है जो बड़ा है सिमिलर ट्रायंगल से। तो यहाँ पे ओरिजिनल ट्रायंगल्स का साइड्स बड़ा है, इसलिए ये सिमिलर ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर बनेगा। तो अब इसके लिए हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप करने। पहला स्टेप है कि ए पे हम एक्यूट एंगल पे रे ड्रॉ करते हैं। रे ड्रॉ कर लिए। अब हमें इसके बड़े वाले टर्म को देखना है। इसमें 2/3 में कौन बड़ा है, तो 3 है। तो यहाँ पे हमें इस रे को हमें 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। 1 पार्ट 2 और ये 3। अब जो उसके बाद स्टेप है, पहले नेमिंग कर लेते हैं A1 A2 A3। और उसके बाद वाला स्टेप है कि A3 को B से हम ज्वाइन कर देंगे। हो गया। अब हमें यहाँ पे 2 है, पी क्यू इक्वल टू 2 यूनिट है और एक्स वाई इक्वल टू 3 है। तो ये ओरिजिनल ट्रायंगल का तो हो गया, हमें 3 ले लिए। और जो ये सिमिलर ट्रायंगल का 2 है, तो यहाँ पे A2 से लेंगे। तो A2 यहाँ पे AB पे पैरेलल लेंगे। किसके पैरेलल लेंगे, A3B के पैरेलल। तो पैरेलल लेने के लिए हमें यहाँ पे एंगल बनाना होगा और उतना ही एंगल हमें A2 पे बनाना होगा और इस आर्क को हमें मेजर करना होगा। मेजर कर लिए। अब A2 से हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है AB पे। हो गया। अब यही प्रोसेस हमें इसमें ऊपर करना है। तो यहाँ पे अब हम इसको पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे D दे देते हैं। अब हमें BC के पैरेलल D और कोई यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं E, DE। BC के पैरेलल DE हमें AC पे पैरेलल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे भी एंगल हम बनाते हैं। उतना ही एंगल हम D पे बनाते हैं। इसको आर्क को हम कर लेते हैं। अब इसे हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट E लिख देते हैं। तो हमारा सिमिलर ट्रायंगल कौन सा है, ADE कंस्ट्रक्ट हो गया और हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC। तो अब इसको हम जस्टिफिकेशन कर देते हैं। जस्टिफिकेशन करने के लिए पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ADA2 एंड ट्रायंगल ABA3।
तो यहाँ पे ए टू डी पैरेलल है A3B के। तो बाई थेल्स थ्योरम के द्वारा हो जाएगा यहाँ पे AD/DB इक्वल टू A2 और पे A2 और A3। तो यहाँ पे A2 कितना है, 2 यूनिट है, और यहाँ पे जो हमें लेना है A3, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे A3 ले लेंगे, AB3 लिए हैं, तो यहाँ पे सही तो है यहाँ पे, और यहाँ पे AB लेंगे AB, और यहाँ पे A2 और यहाँ पे A3। तो यहाँ पे हम कितना है A और A2 कितना है, 2 यूनिट है, और A3 कितना है, 3 यूनिट है। अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADE एंड ABC में लेते हैं, तो इसमें भी DE पैरेलल है BC के। तो बाई थेल्स थ्योरम के द्वारा हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम के द्वारा क्या हो जाएगा, क्या लिए हैं ADE, तो AD/AB इक्वल टू DE/BC इक्वल टू AE/AC। अब इसमें हम देखेंगे AD/AB कहीं है, AD/AB इसमें 2/3 है, तो इसमें भी 2/3, तो हमारा आ गया जस्टिफिकेशन।